किसानों का आय दुगुना करने की बात सरकार ने की थी और ये बात सही है कि किसानों के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी मैं उत्तराखंड में हूँ और चारों तरफ से पहाड़ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 70 साल की कांग्रेस सरकार ने जितना काम किसानों के लिए नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा काम जो है 9 से 10 सालों के बीच में हुआ है और भी काम करना बाकी है। ये भी बात मैं कह रहा हूं और किसानों के हक में कुछ और काम होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ ये क्षेत्र है और यहाँ पे किसानों ने धरती का सीना फाड़ के बड़ी मुश्किल से, बिना सरकार से शिकवा गिला किए हुए, बिना सड़क जाम किए हुए, बिना आंदोलन किए हुए, बिना भारत को नुकसान किए हुए अपना खेती कर रहे हैं। देख सकते हैं। और इनको किन किन विषम परिस्थितियों से जूझना पड़ता होगा। शायद रेंज रोवर में आके 6-6 लाख का म्यूजिक सेट जो है ट्रैक्टरों में लगा के और बेवजह बार बार बॉर्डर को जाम करके लोगों को परेशान करने वाले फर्जी सो कॉल्ड किसानों को नहीं पता होगा कि ये किस प्रकार से संघर्ष करते हैं। यहाँ पे इनके खेतों में पानी पहुंचाने की भी व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा नहीं हो पाती है, क्योंकि पहाड़ों से मतलब कि पानी निकालना और एक बार में अच्छे ढंग से जो है खेतों में पहुंचाना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ पे बोरवेल की भी व्यवस्था उतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाती है। और अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ ये जो है समुद्र तल से जो है 6,500 फीट की ऊंचाई पे है ये, और चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है। थोड़ा सा समतल जगह है और वहां पे किसानों ने खेती किया है और देखिए ये लहलहाता फसल। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन किसानों का नुकसान जो है आंदोलन करने वाले किसान क्यों कर रहे हैं। जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनके वजह से जो है देश के इकोनॉमी को लॉस होता है। और देश के इकोनॉमी को लॉस ही नहीं होता है, पूरे भारत में जितना भी वायलेंस होता है, आंदोलन होता है, घटनाएं घटती है, सड़कें जाम होती है, आगजनी होती है, उसके वजह से भारत के इकोनॉमी को जो है इतना लॉस होता है कि भारत के हर एक गरीब का 40,000 रुपया का लॉस होता है। हर एक पर गरीब, पर पीपल, पर व्यक्ति का 40,000 रुपया का लॉस होता है। और अगर एक किसान के फैमिली में जो है 6 मेंबर है तो 6 चौका 24, 2,40,000 रुपया का जो है ऐसे ही नुकसान हो गया किसान का। ऐसे ही एक साल में नुकसान हो गया। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन उसका आंकड़ा है। और देखिए ये इन लोगों को भी तो शिकवा गिला होता, ये लोग भी पहाड़ में जाम कर सकते थे, सड़कों पे उतर सकते थे, मतलब कि प्रदर्शन में जा सकते थे। और ये लोग भी बोल सकते थे, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि खालिस्तान को अलग करो, खालिस्तान को अलग करो, तो ये लोग भी बोल सकते थे कि हमारे पहाड़ को अलग कर दो, पहाड़ को अलग कर दो, पहाड़ को अलग कर दो। तो इस पहाड़ में रहने वाले किसानों से जो है उन फर्जी किसानों को सीखना होगा। और रही बात समस्याएं, तो इनको भी है, बहुत सारी समस्याएं हैं। खाद समय पे नहीं मिल पाता है, खाद का दाम ज़्यादा है, पानी नहीं आ पाता है, ये सारी समस्याएं हैं। लेकिन इन सारी समस्याओं को सिस्टमेटिक ढंग से उठा के हम अपनी मांगों को जो है सरकार से मंगवा सकते हैं। उसके लिए बॉर्डर जाम कर देना, एम्बुलेंस व्यवस्था को चरमरा देना, अस्पताल व्यवस्था को चरमरा देना, ट्रैफिक व्यवस्था को चरमरा देना, लोगों को परेशान कर देना, कहाँ तक जायज़ है। आज हरियाणा और पंजाब के लोग इतने परेशान हैं कि वो दिल्ली नहीं आ पा रहे, वो कहीं जा नहीं पा रहे, क्योंकि पूरा बॉर्डर जाम है। आप चीजों को जो है सिस्टमेटिक ढंग से मांग कर सकते हैं। एक बार आप लोगों ने मांग किया, सरकार ने सुना, वापस लिया, बिल को वापस लिया। अब हर 6 महीने के बाद जो है आप सड़क जाम कर देंगे, रोड जाम कर देंगे, तो भारत की इकोनॉमी को क्या होगा। और आप लोगों को अगर सीखना है तो आइए इन पहाड़ में और पहाड़ के किसानों से सीखिए, इनका भी दर्द बांटने का प्रयास कीजिए। इन्हें भी बहुत समस्याएं हैं, इन्हें भी सरकार से और देश के लोगों से बहुत शिकवा गिला है। इनको भी बहुत कुछ चाहिए, इन्हें भी इनका भी आय जो है दुगुना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए, 4 गुना होना चाहिए। लेकिन ये कभी देश के खिलाफ नहीं जानते हैं, कभी भी। तो विनती है, आप सभी से विनती है कि कम से कम किसान के भेष में जो घुसे हुए फर्जी किसान हैं उन्हें पहचाने, और वो जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके वजह से जो है भारत के हर एक गरीब का जो है 40,000 रुपया पर ईयर लॉस हो रहा है, हर एक गरीब का, वो नहीं होना चाहिए। और आपके आंदोलन के चक्कर में जो है भारत का गरीब जो है क्यों भुगते, आप बताइए, आपसे पूछना चाहता हूं। और हाँ,
सरकार को भी एक नियम लगा देना चाहिए कि जितने भी रेंज रोवर वाले किसान हैं, जितने भी लग्जरी गाड़ी रखने वाले किसान हैं, जितने भी लग्जरी गाड़ी रखने वाले किसान हैं, यानी कहने का मतलब है कि उनकी स्थिति अच्छी है, तो सरकार जो सब्सिडी दे रहा है वो ऐसे ऐसे गरीब किसानों को दे, गरीब किसानों को सब्सिडी दे, और उनका सब्सिडी काट के जो है गरीब किसानों को सरकार सब्सिडी देना शुरू कर देगा। गरीब किसानों का हालात जो है वो बदल जाएगा। गरीब किसानों का सब्सिडी, गरीब किसानों का हक जो है ना, कुछ फर्जी किसान मार जा रहे हैं, जिसके वजह से इनकी स्थिति नहीं बदल पा रही है, और वो जो है दिन रात सरकार से लड़ने के लिए जो है सड़क पे धरना प्रदर्शन, खालिस्तान और ना जाने प्रधानमंत्री को मारने के और क्या क्या बातें करना शुरू कर दे रहे हैं। तो सीखने की जरूरत है। बाकी यहाँ से हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, ये भाई साहब आए हैं, इनसे हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि पहाड़ है, यहाँ पे जल्दी लोग मिलते नहीं हैं, तो ये बताइए, यहाँ पे तो खेती करने में बहुत दिक्कत होता होगा ना? दिक्कत होता है कि नहीं? थोड़ा जोर से बोल सकते हैं? होती है ना? तो आप क्या सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं? सरकार के खिलाफ क्यों प्रदर्शन करेंगे? नहीं, तोड़फोड़ किया है कभी सड़क पे उतर के? नहीं। प्रधानमंत्री को मारने की बात किए हैं? किसने कही? आपने कभी किया है? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देश के प्रधानमंत्री को मारने की हिमाकत कैसे करेगा आम गरीब किसान? अरे सोचिए, जरा सोचिए, इनसे सीखने की जरूरत है, और ऐसे ऐसे किसानों से जो है ना, जो फर्जी किसान है, उन्हें सीखने की जरूरत है। आप किसान आंदोलन को लेकर के कौन से चैनल से हैं आप? हम लोग तो अपना खुद का चैनल है। किस नाम से है? हमारा सच तक न्यूज है। सच तक? हाँ, न्यूज। हाँ, अच्छा ये बताइए, आप लोगों को क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या आप लोगों के लिए होना चाहिए? समस्याएं तो पहाड़ों में नाना प्रकार की हैं। हाँ। सबसे पहले तो क्या है कि जंगली जानवर से फसल सुरक्षा। हाँ। सोलर फेंसिंग। हाँ, सोलर फेंसिंग चाहिए। और इस क्षेत्र में और बाकी क्या है, बाकी प्रकृति ही नाराज है। देखिए, इन्होंने अपना मांग भी कर दिया कि हमें सरकार से चाहिए, सोलर फेंसिंग चाहिए, लेकिन कभी ये सरकार के खिलाफ सड़क पे उतर के दूसरे पब्लिक को जो है नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अच्छा, कभी सड़क पे जो है आगजनी, तोड़फोड़ कुछ नहीं। कभी? ऐसा तो हमारे उत्तराखंड के किसान ने कभी सोचा ही नहीं है। कभी नहीं सोचा है? कभी नहीं सोचा और ना सोचेगा। ना सोचेगा। और सोचिए कि इन लोगों को, उत्तराखंड के किसान को जो है, अगर देखा जाए तो देश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि पहाड़ पे खेती करना रहता है, होता है ना, दिक्कत होता है। अच्छा, कितना एकड़ जमीन है आपका? मैं तो इस गांव का हूँ ही नहीं सर। हाँ, मैं तो डॉन परिवार का उप प्रधान हूँ, पूर्व सरपंच, प्रधान डॉन परिवार मेरी। तो जमीन तो होगा ना आपका? हाँ, खेती तो करते होंगे ना? मेरी समस्याएं होती होगी ना? समस्याएं होती तो आप किसान आंदोलन में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? किसान आंदोलन में शामिल होके क्या करेंगे? उनकी अपनी अलग रिक्वायरमेंट है, हमारी अलग रिक्वायरमेंट है। हाँ, चलिए ठीक है, इनकी बातें और हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और हो सके तो देश में जो एक्चुअल में परेशान किसान है, जो गरीब किसान है, उनके समस्याओं को आप लोग दिखाने का प्रयास करें और उनके लिए कुछ करने का प्रयास करें। जय हिंद।